बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, जब लंदन फ्लैट्स मंजर आम पे आए, लंदन फ्लैट्स के इंकशाफात हुए, पनामा पेपर्स के इंकशाफात हुए, तो उस वक्त नून लीग के बहुत सारे MNAs, सेनेटर्स, MPAs, फेडरल मिनिस्टर्स और नून लीग के ही वफादार हिमायती सहाफ़ियों की जानिब से एक दलील का बहुत ज़्यादा चर्चा रहा कि ये उन लोगों से 4 फ्लैट्स का हिसाब मांग रहे हैं, उन लोगों से ज़राए आमदन का हिसाब मांग रहे हैं, उन लोगों से असासों का पूछ रहे हैं जो 1900 जो ख़ानदान जिनकी फैमिली 1970 की दिहाई में कई फैक्ट्रीज की मालिक थी और अरबपति ख़ानदानों की फहरिस्त में, करोड़पति ख़ानदानों की फहरिस्त में उनका नाम चौथे 5वें नंबर पे था। ये दलील बहुत सराहत के साथ बार बार इसका इयादा किया गया हिमायती सहाफ़ियों की जानिब से भी और नून लीग के अपने पार्टी वर्कर्स और मेंबर्स की तरफ से भी। तो मैं आज अपनी वीडियो चंद हकायक के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं और उन हकायक को पेश करने के बाद मैं 3-4 मिनट उस पर अपना तज्जिया भी दूंगा, आजकल के हालात के साथ उसकी इन हकायक की मुमासलत क्या है, रिजम्बलेंस क्या है, तो वो उस पर भी मैं 3-4 मिनट बात करूंगा। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना होगा, ये मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया है तो वहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ कि 1970 में 22 बड़े ख़ानदानों का बहुत जिक्र था कि 22 बड़े ख़ानदान हैं। ये 22 बड़े ख़ानदान पाकिस्तान की मईशत पे काबज़ थे। इन ख़ानदानों ने क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ 23 साल के अरसे में बहुत ही तेज़ी से तरक्की की। पहले लखपति बने सरमाए की मदद से, उसके बाद करोड़पति बने और फिर अरबपति बन गए। खैर, 1970 ही की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें जहाँ पे 22 बड़े ख़ानदान अरबपति थे, 42 ख़ानदान ऐसे थे जो करोड़पति, जिनका शुमार करोड़पतियों में होता था और जिनमें से 24 का ताल्लुक कराची से था, 12 का ताल्लुक पंजाब से और 5 का सूबा सरहद से था। तो 1970 में 42 करोड़पति ख़ानदान हो गए और 22 अरबपति ख़ानदान हो गए। ये 1970 के 42 बड़े ख़ानदानों की और उनके असासों की फहरिस्त मेरे सामने मौजूद है। चंद नाम मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। एक है दाऊद, फिर सैगल, फिर आदमजी, फिर जलील, फिर कालूनी, फिर वलीका, फिर फैंसी, फिर भवानी, फिर क्रेसेंट, वजीर अली, गंधारा, हबीब, खैबर। ठीक है जी। इसके अलावा चलते जाएँ, हाफिज़, मिल वाला, करीम अस्फहानी, हुसैन इब्राहिम, प्रीमियर, ए के खान, हई संज, निशात, शफी, फ़कीर चंद, मौला बख्श, हाशम, दादा भाई, शाहनवाज, फ़तेह, रंगून, गनी, होती, नून, फ़ारूक, दोस्त मोहम्मद, गुल अहमद, ठीक है, दादा और आदम। यानी कि ये 42 में चंद नाम मैंने आप लोगों के सामने लिए। उनमें कहीं आपको करोड़पति जो ख़ानदान थे 42 1970 की जो फहरिस्त है, शरीफ फैमिली का नाम आप लोगों को नज़र नहीं आया। तो ये दलील महज आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ थी। आगे चले, 1970 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आती है तो वो बहुत सारी फैक्ट्रीज को नेशनलाइज कर देते हैं, रियासती तहवील में ले लेते हैं और इसके अलावा बांग्लादेश भी बन जाता है एक साल बाद। 1979 उन्हीं दिनों में बांग्लादेश का जब क़याम होता है तो चंद अरबपति वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ रह जाते हैं। लिहाजा 1990 में जो फहरिस्त आती है करोड़पतियों और अरबपतियों की, उनमें टोटल 25 बड़े ख़ानदानों का नाम शामिल होता है। 25 1990 में, ठीक है। उसमें हबीब है, क्रिसेंट है, दाऊद है, सैगल है, वज़ीर अली है, निशात है और सफ़ायर है, नेक्सन है, फजल सन्स है, गंदारा है, दीवान। ठीक है, आगे पीछे करके तकरीबन वही ख़ानदान होते हैं, लेकिन उसमें ज़रा थोड़ा सा दर्जा बंदी में थोड़ा सा तफावत आ जाता है, थोड़ी सी तफरीक आ जाती है और नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नाजरीन 1997 में 45 बड़े ख़ानदान और उनके ग्रुपों के असासे के सामने आते हैं। 45 बड़े ख़ानदान जो अरबपति और करोड़पति ख़ानदान होते हैं। तो 45 में से भी निशात, सैगल, क्रेसेंट, चकवाल, हबीब वगैरह वगैरह चलते जाएं तो उन 45 ख़ानदानों में भी 1997 में शरीफ फैमिली का नाम शामिल नहीं होता। इससे भी नाज़रीन आगे चलें, 2002 में 39 बड़े ख़ानदान और ग्रुप सामने आते हैं। ये बाकायदा लिस्टें हैं और ऑथेंटिक लिस्टें हैं। ठीक है, ये कोई ख्याली जो घर में जिस तरह आमिर मीर साहब कालम लिखते हैं ना कि जो रिपोर्ट हमने लीक कर दिया ना कि रिपोर्ट उनको भेजी गई थी,
ठीक है, हुकूमती वज़रा की तरफ से ही भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने कॉलम लिख दिया कि जी हमने ये लीक कर दी। हालत वजद में आ जाते हैं, हालत सुकर में आ जाते हैं, ठीक है, हालत सहूद में आ जाते हैं। उन पर एक वजदानी कैफियत जब तारी हो जाती है शरीफ ख़ानदान की, ठीक है, उनकी मोहब्बत के जब असीर हो जाते हैं और वो एक वजदानी कैफियत उन पर तारी होती है, तो वो अपनी तरफ से ख्याली चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख लेते हैं। लेकिन ये मुस्तनद है। 2009 में 39 बड़े ख़ानदान और ग्रुप सामने आते हैं, उन करोड़पति और अरबपति, और उनमें भी शरीफ ख़ानदान का नाम मौजूद नहीं होता। 2013 में फिर आगे चले नाजरीन, 2013 में ये मेरे पास मौजूद है 41, उसमें भी शरीफ ख़ानदान का नाम नहीं है। लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। 2016 में कई बड़े ब्रेक थ्रू होते हैं, बहुत बड़े इंकशाफात होते हैं कि नवाज शरीफ का ख़ानदान, शरीफ फैमिली अरबपति ख़ानदानों की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ जाते हैं। कैसे? उस वक़्त जो उनके असासे हैं 60,000 करोड़ से ज़ायद होते हैं। दूसरे नंबर पे जो 2016 में आते हैं, ठीक है, वो है मियाँ मोहम्मद मंशा निशात ग्रुप, वो 55,000 करोड़ से ज़ायद। ये कहानी भी मैं कभी तफसील से बताऊंगा कि कैसे मियाँ मंशा दूसरे नंबर पे आए और नवाज शरीफ साहब ने उनको किस तरह सरकारी वसाइल से नवाजा, किन किन मनसूबों से नवाजा, ठीक है, और इस तरह वो मियाँ मंशा जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, क्योंकि वो पहले भी मौजूद है लेकिन उनकी दर्जाबंदी बहुत नीचे थी। तो नाज़रीन आप देख लें कि कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि 30 जून 1998 को नवाज शरीफ साहब टैक्स रिटर्न में अपने कागजात में ये लिखते हैं, ये इकरार करते हैं कि मेरे कुल असासे जो हैं वो 21 लाख रुपए हैं जी, 21 लाख रुपए, और मैं 64 लाख रुपए का मकरूज हूँ। और उसके अलावा उन्होंने टैक्स ज़ीरो पे किया था 1998 में, 30 जून 1998 में। और 2016 में, ये अथेंटिक बात मैं बता रहा हूँ कि शरीफ ख़ानदान अरबपतियों की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ जाता है, पाकिस्तान में पहले नंबर पे, ठीक है। तो अब आप खुद बताएं, और ये टोटल जो है 45 थे 2016 में जो अरबपतियों की फहरिस्त है। 1970 की फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं है, 1990 की फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं है, 1997 की फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं है, 2002 की फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं है, 2013 की फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं है। तो ये जो मैं आप लोगों को खिदमत में हमेशा ये बात पेश करता रहा हूँ कि वो हुक्मरान जिसने सियासत में आके अपने असासे बनाने हो, अपनी ज़ाती जागीर को वसअत देनी हो, ज़ाती जायदाद और दौलत का फैलाव करना हो, तो वो हुक्मरान सबसे पहले यही काम करता है कि वो असम्बलियों से ऐसे कवानीन पास किए जाते हैं कि जिसके ज़रिए उसकी ज़ात में ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात जमा हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा महकमे उसके अंडर आ जाए, उसके अंडर या उसके ख़ानदान के लोगों के अंडर आ जाए। क्योंकि वो उन महकमों में फिर अपने वफादारों को, अपने हिमायतियों को भर्ती करते हैं और उनके ज़रिए फिर करप्शन की जाती है, मुख्तलिफ मनसूबों में कमीशन लिए जाते हैं, किक बैक्स लिए जाते हैं, और उसमें उन वफादारों का भी कुछ हिस्सा होता है और ज़्यादातर हिस्सा इन हुक्मरानों का भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अपॉइंट तो इन्होंने ही किया होता है और इन्हीं के मंजूर नज़र होते हैं, तो उनको भी पैसा मिलता रहता है। इसलिए हर वो हुक्मरान जो है वो अपने जो फेयर हुक्मरान ना हो, जो आदिल हुक्मरान ना हो, जिसका मकसद ही अपने ख़ानदान की तरक्की हो, अपनी जायदाद की तरक्की हो, वो हमेशा ऐसे कवानीन बनाएगा जिसके ज़रिए उसके अपने इख्तियारात में इजाफा हो। और मैं जो आप लोगों के सामने नाज़रीन हमेशा ये बात सराहत के साथ पेश करता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत जागीर है चंद ख़ानदानों की, जागीर मीन के जमहूरियत उनकी ज़ाती जायदाद बन गई है, वरासत बन गई है, उनकी मलकियत बन गई है, ठीक है। और यही चंद ख़ानदान है जो रोटेट करते हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ये एक अलग तफसीली बहस है। चुनाचे जब उन जागीरदारों को कोई चैलेंज करने वाला आ जाता है, ठीक है, और जो उनके जो ये अयाशियाँ हैं उसमें रखना डालने की कोशिश करता है, जैसे आजकल इमरान खान साहब ने उन जागीरदारों को चैलेंज किया हुआ है, ये तो वो उसके लिए मुख्तलिफ मसाइल खड़े करते हैं और उनके लिए मसाइब व आलाम के एक पहाड़ खड़े कर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा जो मशीनरी है वो फाल कर दी जाती है। यही वजह है कि इमरान खान साहब बावजूद इसके कि आज जब उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की उनमें चंद जागीरदारों के नाम आए, ठीक है, तो बावजूद इसके भी जो साबका हुक्मरानों के वफादार और हिमायती जो हर जगह मौजूद हैं, ठीक है,
तो वो बजाय इसके कि वो तहसीन करे, वो इस पे ही सवाल उठा रहे हैं। उन बेचारों को ये समझ ही नहीं आ रहा, जो उनके वफादार और हिमायती है, कि अब हम काम तो इमरान खान साहब ने ठीक कर लिया है, अब इसको कैसे कंफ्यूज कर दिया जाए। जैसे हामिद मीर साहब है, कल मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा कि मोहम्मद मालिक साहब ने खुद तस्लीम किया कि मुझे शहजाद अकबर साहब ने ये रिपोर्ट मुझे भेजी। अब मुझे बताएं कि शहजाद अकबर साहब रिपोर्ट मोहम्मद मालिक साहब को क्यों भेज रहे हैं? क्या मोहम्मद मालिक साहब वज़ीर आज़म है कि यार ये रिपोर्ट तैयार हो गई और आप इसमें तस्हीह कर लें, अमेंडमेंट कर लें, ठीक है, या आप इस पर साइन कर लें तो ताकि फिर हम उसको पब्लिक कर दें, इसलिए भेजी थी? क्या शहजाद अकबर साहब ने इसलिए रिपोर्ट भेजी थी मोहम्मद मालिक साहब को कि वो FIA के डायरेक्टर हैं, वो हेड ऑफ इंक्वायरी कमेटी है, ठीक है? नहीं, वो कुछ भी नहीं। तो दैट मीन्स कि आप पब्लिक कर दें भाई, हमने तैयारी कर ली है, 1 घंटे 2 में हम इसको वो जो है एडिटिंग वगैरह करके या उसको क्रॉस चेक करके गवर्नमेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उस पर डाल देंगे। तो ये बात उन्होंने गोया तस्लीम कर ली मोहम्मद मालिक साहब ने, ठीक है। और मोहम्मद मालिक साहब का ये कहना कि जी हुकूमत पे प्रेशर था, वो पब्लिक नहीं करना चाह रही थी, ये ज़ाहिर है वो अपने फेस सेविंग ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। उसको इतना मैं मार्जिन दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ये तस्लीम कर लिया। उसके बाद हामिद मीर साहब ने भी ये तस्लीम कर लिया कि मुझे भी 8 बजे शहबाज गिल साहब ने ये जो रिपोर्ट है वो भेजी थी। अब आप बताएं कि शहबाज गिल साहब खुद कई इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि मैं बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जवाबदेह हूँ। उस दिन शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठे थे परसों, उन्होंने कहा कि जो मैं ट्वीट करता हूँ इस तरह का या कोई ऐसा इकदाम करता हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट देता हूँ, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कहने पे ही देता हूँ। तो अगर शहबाज गिल साहब ने हामिद मीर साहब को वो रिपोर्ट भेजी थी तो दैट मीन्स कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कहने पे ही भेजी थी, क्योंकि वो डायरेक्ट इमरान खान साहब से यानी कि वो लेते हैं, हिदायत लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, और वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। इतना बड़ा काम सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर कर देते तो वो आज अपने ओहदे पे भी ना होते, ये बात सब जानते हैं। तो नाज़रीन, एक तो इन मुंदरजात को पेश करने का मकसद ये था कि कैसे हामिद मीर साहब ने इस रिपोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की तो कोशिश की है, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो छप चुके हैं, क्या कभी उन्होंने इस पे कॉलम लिखने की ज़हमत की है? आप लोगों के सामने ये हकायक पेश किए हैं? क्या अपने टीवी स्क्रीन अपने प्रोग्राम्स में उसकी स्लाइड्स चलाई है? नहीं चलाई, ठीक है। ये हकायक वो लोगों के सामने पेश नहीं करते, लेकिन एक फैक्चुअल रिपोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कि सिर्फ कर्ज़ों तक ही महदूद न रहा जाए। ये लिस्टें मौजूद हैं, सरकारी लिस्ट, सरकार जो हाई ऑफिशल्स हैं उनके पास भी ये लिस्टें मौजूद होंगी। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे एकदम से शरीफ ख़ानदान अरबपति ख़ानदानों की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ गया, हालांकि 1970 में ये करोड़पति ख़ानदानों की फहरिस्त में भी नहीं आ रहा था। क्योंकि कर्ज़ों में तो ये हो सकता है कि ज़ाहिर है वो सूबों को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये मामला बड़ा सीरियस है और बड़ा संगीन है, इसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इसमें मज़ीद बात होती रहेगी इस मौजू पे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।